ऐसा विनोदी स्वभाव था और हमारे अटल जी इस प्रकार के प्रत्युत्पन्न मति के थे, हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा, शायद आप में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पाकिस्तान में वो गए थे। पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के बाद एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह कहा कि अटल जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुंह दिखाई में आपको हमें कश्मीर देना होगा। अटल जी थोड़ी देर के लिए ठिठके, रुके, फिर उन्होंने कहा, हां, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में आपको पूरा पाकिस्तान देना होगा। अब आप ये कल्पना कर लीजिए कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था। मुझे याद है कि एक बार हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी व सार्वजनिक सभा थी, वो गए थे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे। किसी की आलोचना भी यदि अटल जी करते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि मर्यादा का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और वह व्यक्ति किसी भी सूरत में आहत भी नहीं होना चाहिए। तो वहां की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी भद्र तो हैं, लेकिन वीर नहीं है। आप ये कल्पना करिए, कितनी शालीनता। जो कुछ भी कहना था उन्होंने कह भी दिया, लेकिन मैं समझता हूं जिसके लिए कहा वह भी आहत नहीं हुआ। ऐसा मतलब प्रत्युत्पन्न मति, ऐसा स्वभाव, यह मैं समझता हूं कि परमात्मा की कृपा से ही ऐसे लोग इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं उनके जीवन की हैं। मित्रों, इन सभी गुणों से ऊपर जो बात इन दोनों महापुरुषों को जोड़ती है, वह था उनका स्वदेश प्रेम। उन्होंने हमेशा स्वदेशी विचारों, स्वदेशी उद्योगों पर, स्वदेशी क्रियाकलापों पर फोकस किया और आज भारत आत्मनिर्भरता के जिन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे इन महापुरुषों की शिक्षाओं का एक विशेष महत्व है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन स्वयं एक प्रेरक आख्यान है, एक प्रेरक नैरेटिव है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर वकालत के क्षेत्र में अपार सफलता पाने की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने मातृभूमि की पुकार पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को महज एक आंदोलन न मानकर एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानी, एक अपनी मॉरल ड्यूटी मानी और फिर उस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में दान और भिक्षा से इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करने का साहस, यह अपने आप में मैं मानता हूं यह साधारण नहीं है, बल्कि यह अद्वितीय है। साथियों, महामना मालवीय जी से हम यह सीखते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त और यह प्रभावी माध्यम है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों, दान और त्याग से भी ऐसे संस्थान खड़े किए जा सकते हैं जो सदियों तक ज्ञान की ज्योति को फैलाएं। उनके द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना के संगम के रूप में दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रहा है। साथियों, यह दिखाता है कि जब आपकी नीयत शुद्ध हो और उद्देश्य बड़ा हो, तो संसाधन स्वयं ही रास्ता खोज लेते हैं। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कैसे सोचा जाता है। और जब शिक्षा कमर्शियलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, तब मैं मानता हूं कि महामना जी का यह आदर्श हमें शिक्षा को कैरेक्टर बिल्डिंग मिशन के रूप में देखने की यह प्रेरणा देता है। और साथियों, वही दूसरी तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में भी जब देखेंगे तो आपको उनके मन में भी वही विशालता दिखाई देगी। उनका न तो प्रसिद्ध उनका
तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसकी मैंने चर्चा की कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यह एक वाक्य यह सचमुच हमारे चित्त में इस हद तक बैठ गया कि मैं कह सकता हूं कि इस एक वाक्य में ही जीवन का पूरा सार है। और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने हर गलत निर्णय पर सरकार का विरोध किया, संसदीय मर्यादाओं का बराबर उन्होंने ध्यान रखा और हर सही निर्णय पर जरूरत पड़ी तो सरकार के साथ खड़े रहे हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने सिखाया कि सत्ता में रहकर भी विनम्र कैसे रहा जा सकता है और विपक्ष में रहकर भी राष्ट्र हित को कैसे साधा जा सकता है। साथियों, संसदीय प्रणाली में उन्होंने संवाद, गरिमा और मर्यादा को राजनीति की अनिवार्य शर्त बताया था और उनके लिए डिसएग्रीमेंट, असहमति और डिसरेस्पेक्ट, अपमान नहीं बना। उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष को सम्मान दिया और आलोचनाओं को सुना और मतभेदों को मनभेद में उन्होंने नहीं बदलने दिया। यह एक रेयर क्वालिटी है जिसे किसी भी जमाने में राजनीति में एक बेंचमार्क के रूप में देखा जा सकता है और उनके राजनीतिक विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि अटल जी ने कभी जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। आज के समय में जब बहसें अक्सर कटु हो जाती हैं तो अटल जी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र का सौंदर्य मतभेदों में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने की शैली में है और यही उनकी मॉरल अथॉरिटी थी, यही उनकी इंड्योरिंग लेगेसी भी है। और साथियों, जब मैं मालवीय जी और अटल जी के जीवन के बारे में पढ़ता हूं तो भले ही दोनों का कालखंड अलग दिखता है, भले ही ऐसा हो सकता है शायद दोनों कभी न मिले हों, लेकिन दोनों के जीवन को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी यदि कोई थे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। साथियों, यह बात जो मैं कह रहा हूं कि यह भावनात्मक अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी वह शिक्षा, संस्कृति, आत्मसम्मान और नैतिकता से उपजा हुआ था। बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी राष्ट्रवाद को आधुनिक लोकतंत्र की भाषा दी, जहां वो सबको साथ लेकर चले। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मालवीय जी के लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार थी और उन्होंने नागरिक गढ़ने के लिए ज्ञान को चरित्र से जोड़ा, उसी प्रकार अटल जी ने विज्ञान, तकनीक और भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की चेतना के साथ जोड़ा था। साथियों, जिस तरह मालवीय जी की राजनीति सेवा, मर्यादा और नैतिक साहस पर आधारित थी, उसी तर्ज पर अटल जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में विनम्रता और असहमति की गरिमा को भी बनाए रखा है। जहां एक तरफ मालवीय जी लोकतंत्र में विचारों की विविधता को राष्ट्र की शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अटल जी ने भी संसद को टकराव का नहीं बल्कि संवाद का मंच बनाते हुए यह स्पष्ट किया, सरकारें तो क्षणिक होती हैं और राष्ट्र तो यह शाश्वत होता है। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण जो यह बताते हैं कि मालवीय जी के विचार और उनके बाद अटल जी ने उसे जीवित रखे और उन्हें विचारों को आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह जीवित रखे हुए। आज इन दोनों महापुरुषों को चित्रों का इस ऐतिहासिक परिसर में अनावरण होना हम सबके लिए गौरव का अनुभव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन हमसे एक साइलेंट सवाल भी पूछता है कि यह सवाल पूछता है कि क्या हम उनके मूल्यों के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। यह सवाल है, क्या हम राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उसी इंटीग्रिटी, उसी एम्पैथी और उसी फोरसाइट को हम जी पा रहे हैं
कि नहीं जी पा रहे हैं। और साथियों, यह क्षण हमें इंट्रोस्पेक्शन का भी अवसर देता है कि शायद यही इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा संदेश है कि इतिहास केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि इतिहास यदि होता है तो वह मार्गदर्शन के लिए होता है। और हमको इतिहास से महानता और आदर्श को सिर्फ खोजना भर ही नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में हमें लागू भी करना है। साथियों, कोई भी राष्ट्र केवल संसाधनों, तकनीक या आर्थिक सामर्थ्य से यह महान नहीं बनता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। राष्ट्र की असली शक्ति इस बात से तय होती है कि वह किन आदर्शों को अपने जीवन मूल्यों का आधार बनाता है और किन व्यक्तित्वों को वह अपना आदर्श मानता है। क्योंकि जैसा हमारा आदर्श होता है वैसा ही हमारा चिंतन बनता है, और जैसा चिंतन बनता है वैसा ही राष्ट्र का चरित्र गढ़ा जाता है। इसीलिए आदर्श केवल स्मरण की यह वस्तु नहीं होते हैं, वे दिशा देने वाली एक ऊर्जा होते हैं। और यही कारण है कि आज जब हम लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था में के केंद्र में बैठे हैं हम यहाँ, तो हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आदर्शों से निरंतर सीखें, उनसे सीख लें। मूर्तियां या फिर चित्र इसलिए नहीं लगाए जाते कि हम अतीत में भटक जाएं, बल्कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा भविष्य किसी भी सूरत में भटकने न पाए। वे हमें हर दिन यह याद दिलाती हैं कि हमें कैसा बनना है, हमको अपने आदर्श कैसे स्थापित करने हैं। इसलिए हमारे आदर्श राम भी हैं, हमारे आदर्श कृष्ण भी हैं, हमारे आदर्श बुद्ध भी हैं, हमारे आदर्श महावीर भी हैं। और इसी सूची में आगे बढ़ते बढ़ते आपको महामना मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी भी मिलेंगे आगे बढ़ते बढ़ते, यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, इसलिए इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है। इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हम किस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। ऐसे अवसर पर हमें सोचने को बाध्य करते हैं कि हम अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म से उन आदर्शों के करीब जा रहे हैं या उन आदर्शों से हम दूर जा रहे हैं। हमारा यह आत्म मंथन ही हमारे महापुरुषों के प्रति, मैं समझता हूं, यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस लोकतांत्रिक केंद्र में बैठकर हम यह संकल्प लें कि हम महामना मालवीय जी की तरह शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएंगे और अटल जी की तरह राजनीति को लोक सेवा का एक पवित्र कर्म मानेंगे। यह आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार मैं पुनः महामना मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की स्मृति को नमन करते हुए और विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली श्री विजेंद्र जी गुप्त ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।